आफताब गुस्से से बेकाबू होकर बीजा के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो बुलंद आवाज में कहता है, आपने शुरू से हमेशा जुवार का साथ दिया, लेकिन कभी मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैं एक ही बात जानता हूँ, जितनी जल्दी हो सके जुवार को मेरे रास्ते से हटाया जाए। पारिस से शादी सिर्फ मेरी होगी, किसी भी कीमत पर। बीजा चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर सख्त लहजे में जवाब देता है, आफताब तुमने आज तक पारिस के लिए किया क्या है? जब पारिस की जान खतरे में थी, अपनी जान हथेली पर रखकर कौन आया था? जुवार, जब पारिस को अगवा किया गया था तुम कहाँ थे? इस वक्त भी जुबार ही था जिसने हर खतरा मोल लिया। तुम सिर्फ दावे करते रहे, जबकि जुवार ने अपनी मोहब्बत साबित की। आफताब कुछ कहना चाहता है, मगर बिजाद उसे रोक देता है और कहता है, मेरा फैसला आखिरी है। अब मैं हर हाल में जुवार और पारिस की शादी करवाऊंगा, क्योंकि पारिस के लिए हकीकी कुर्बानी सिर्फ जुवार ने दी है। यह अल्फाज सुनते ही आफताब का चेहरा गुस्से से सर्क हो जाता है। वो मुट्ठी भी कर वहाँ से निकल जाता है और दिल ही दिल में कसम खाता है, अगर पारिस मेरी नहीं हो सकती तो मैं जुबार को भी सुकून से जीने नहीं दूंगा। इसी रात आफताब अपने चंद वफादार आदमियों को बुलाता है। वो उनके सामने एक खतरनाक मंसूबा रखता है। जुवार को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन ऐसा कि किसी को हम पर शक भी ना हो। एक ऐसा वार होगा जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। दूसरी तरफ हारून को भी आफताब की साजिश की खबर मिल जाती है। वो फौरन अपने आदमियों को जमा करता है और कहता है, अगर आफताब ने जुवार पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सबसे पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। इधर जुवार को इन दोनों की चालों का अंदाजा नहीं होता। वो सिर्फ यह सोच रहा होता है कि पारिस को हर हाल में महफूज रखना है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। चंद घंटों बाद एक सुनसान रास्ते पर अचानक जुवार की गाड़ी का ताकब शुरू हो जाता है। नकाबश अफराद उस पर हमला कर देते हैं। जुवार बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन इसी लम्हे हारून भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। देखते ही देखते मैदान जंग बन जाता है। एक तरफ आफताब के लोग, दूसरी तरफ हारून के आदमी, और दरमियान में अकेला जुवार अपनी जान बचाने के साथ साथ पारिस के मुस्तकबिल की जंग भी लड़ रहा होता है। दूर खड़ी पारिस से यह सब देखकर खौफ से कांप उठती है। उसे समझ नहीं आता कि वो किसकी मदद करे, क्योंकि हर तरफ खून रेस तसादुम शुरू हो चुका होता है। अब मोहब्बत की यह कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहाँ एक तरफ हारून, दूसरी तरफ आफताब और तीसरी तरफ जुवार अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, आखिर पारिस का मुकद्दर किसके साथ लिखा जाएगा, और इस खून रेस तसादुम के बाद कौन फातिहा बनकर सामने आएगा? खून रेस तसादुम अपने ऊंच पर पहुंच जाता है। हर तरफ चीखों, पुकार और फायरिंग की आवाजें गूंज रही होती हैं। जुबार एक तरफ हारून के साथ मिलकर हमलावरों का मुकाबला कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ आफताब द्वार खड़ा अपने आदमियों को मुसलसल अहकामात दे रहा होता है। अचानक आफताब गुस्से में चीख कर कहता है, आज जुबार किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर वो बच गया तो पारिस हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। यह सुनकर उसके आदमी जुबार पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। जुबार बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा होती है।